गुड इवनिंग क्लास। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @मैथ्स बाय संदीप राउत। सो आज हम एपी शुरू करते हैं। वैसे कि मैंने एपी के लिए एक शॉर्ट वीडियो डाली है जिसमें आप थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। और मैं आज क्या करता हूँ, एनसीईआरटी के 5.2 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए है उन्हें शुरू करता हूँ। ठीक है। एपी एपी में हम सबसे पहले कुछ टर्म्स को जानते हैं कि जो मीन्स टर्म्स है, ठीक है, उन्हें जानते हैं। ए मतलब फर्स्ट टर्म, ए का मतलब क्या था, फर्स्ट टर्म। डी जो क्या कॉमन डिफरेंस नाम से होता है, जो क्या है, अगर हम सीरीज A1 A2 A1 A2 A3 की सीरीज ले रहे हैं तो इसमें से जो डिफरेंस होता है इसका क्या था, इनका डिफरेंस A2 माइनस A1 A3 माइनस A2, ये क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। जो सबके बीच में जो नंबर ऑफ टर्म्स है उसमें जो कॉमन जो डिफरेंस अंतर होता है वो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या, डी से डिनोट करते हैं। ए एनथ टर्म, उसका फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। एन क्या होता है, जब हम फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स बोलें, जब हम कभी बोलेंगे फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, इसका मतलब होता है कि एन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एन, ये वाला एन होता है नंबर ऑफ। एस एन इजकल टू होता है n/2, जैसे हम पूछेगा एस एन इजकल टू n/2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। अब जैसे कि हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, ठीक है। विच टर्म ऑफ एन एपी, ये सीरीज दे रखी है, हल्के क्वेश्चन से शुरू करते हैं और लास्ट तक, ठीक है। विच टर्म ऑफ एन एपी, ये सीरीज दे रखी है, इज 78, ठीक है। विच टर्म ऑफ एन एपी इज ए, इसका मतलब ये पूछ रहा है कि लास्ट टर्म की जो लास्ट टर्म, इसको हम एल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म भी बोलते हैं, एन को क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ए कितना हमारे पास जो सीरीज में दिख रहा है, जैसे 3 8 13 18 और 78 है, इसमें ए क्या है, फर्स्ट टर्म में हमने क्या कहा था, A3 है। डी इनका कॉमन डिफरेंस 8 माइनस 3 है, डी क्या है 8 माइनस 3 कितना है, ये इसमें से किसी 5, ठीक है। और ए एन क्या है, ए एन हमारे पास है जो लास्ट टर्म है, कि ये पूछ रहा है विच टर्म, विच टर्म का मतलब है कि एन पूछ रहा है। जब कभी भी टर्म पूछे कौन सी टर्म आपकी 78 होगी, मतलब ये लास्ट टर्म कौन सी 78, तो आपको रखना है 78। ए एन फॉर्मूला कौन सा रखना है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब 78, ए एन क्या 78, अब आपकी ए क्या है 3 प्लस एन माइनस 1, एन आपको क्या करना है, निकालना है, क्योंकि टर्म पूछा है, एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 5। इसको 78 इक्वल टू 3 प्लस 5n माइनस 5, इसको मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। 78 3 माइनस 5 माइनस 2, इसे इधर लेके आओ, कितना मैंने 80, 80 इक्वल टू 5n, इट मीन्स n इक्वल टू 80/5, 570 560 जा 80, इसका मतलब n आपकी कितनी आ गई, जो आपका n था वो कितना आ गया, n आपका आ गया 16। इसको इट मीन्स क्या है, 16th टर्म क्या थी 78। यहाँ से अगर हम गिनेंगे तो 16th टर्म कितनी होगी, 78 होगी, ठीक है। इसी तरह हम कुछ आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसने बोला है कि नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें भी हमें क्या करना, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n फाइंड करना। याद रखना है आपको, इसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आपको n, ए क्या है 18 है हमारे पास, क्या है 18 है सीरीज में, और डी हम निकालते हैं ये, आप इसे वो कर सकते हो। 18 सीरीज को मैं एक बार लिख दूँ, ए इक्वल टू 18, दूसरा क्या 2 15 या 30 30 31/2 31/2, ये कितना है 13, ऐसे ऐसे करके इसमें से डी कितना है हमारा 31/2 माइनस 18, ये आया 31 माइनस 2 18 या 36/2, इसका मतलब डी कितना है -5/2, डी कितना है -5/2, ये है 18, और डी हमारा कितना है -5/2, ठीक है। डी हमारा है -5/2। तो आगे हम क्या करते हैं, डी जब हमारा -5, डी हमेशा याद रखना कि डी आपको क्या करना है, अच्छे से निकालना। और ये कौन सी टर्म हुई, मैंने क्या बोला था कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द ईच, लास्ट टर्म जो क्या होती है, ये क्या शो करता है, ए एन, क्या शो करता है ए एन, लास्ट टर्म मतलब कि इस पे कौन सा टर्म्स होगा, कि ऐसे ऐसे जब सीरीज आएगी तो जो -47 है वो कौन से नंबर का टर्म्स होगा। 47 तो दे रखा है, इसका मतलब लास्ट टर्म है, इस सीरीज का लास्ट टर्म ही है, सीरीज का लास्ट टर्म है, उसे क्या बोलते हैं ए एन, या एल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है माइनस का 47 इक्वल टू ए कितना है 18 प्लस एन हमने निकालना है -1 इंटू डी कितना है -5/2, -47 प्लस 18 प्लस ये, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दूँ क्या, इससे पहले मैं इधर सॉरी -47 इक्वल टू 18, इसका अंदर इसे मैं इस साइड लेके आता हूँ माइनस में, -47 -18 इक्वल टू ये हो गया कितना
n-1 इंटू -5/2 ये मल्टीप्लाई में। अच्छा ये कितना बना 8 15 3 माइनस का 65 कितना बना 65 माइनस का 65। अच्छा इसका क्या कर दो मल्टीप्लाई इधर ले आओ, ये वाले टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई में ये वाली टर्म कैसी बनी यहाँ करता हूँ माइनस का 65 इक्वल टू इससे आगे लिख देता हूँ -5/2 इंटू n-1। क्या मैं इसे ऐसा कर सकता हूँ, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगा 62 यह है माइनस का 130 और इसको डिवाइड में ले जाओ कितना माइनस का 5 इक्वल टू n-1 माइनस माइनस कैंसिल 5 to 10 और 5 to 30 n-1 इक्वल टू 26 n इक्वल टू 26 प्लस 1 n इक्वल टू कितना है आपका 27 कितना है n इक्वल टू आपका आया 27 कितना n इक्वल टू आपका आया 27 n इक्वल टू कितना है आपका 27 ठीक है और n इक्वल टू आपका है 27 तो ये आपको फाइंड करना था फाइंड द एनर टर्म। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए हैं ईपी के ठीक है एक्सरसाइज 5.2 है। अब क्वेश्चन नंबर मुझे ध्यान नहीं क्वेश्चन नंबर 6-7 में से कोई होगा 6 है शायद चेक वेदर -150 इसने क्या बोला चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एन एपी। क्या ये 150 ऐसे चेक करो क्या इस टर्म ये चेक वेदर -4 ये इस एपी सीरीज का टर्म है या नहीं है ये हमें क्या करना है चेक करना है क्या करना है चेक करना है। इसका मतलब जो -150 वो आपके पास क्या दे रखा है nth टर्म दे रखा कितना टर्म दे रखा इसको चेक करना कि क्या इस सीरीज में 11 8 5 2 क्या ये कहीं पर 150 कहीं आएगा। अगर टर्म तो दे दिया इसका मतलब इस टर्म का लास्ट सीरीज होगा यही होगा -150 तक बोला इसका मतलब एन टर्म आपके पास कितनी -150 इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना इसको जिस टर्म को बोल रहा है ये कितना है एन क्या है -150 है। आपके पास ए कितना है ए आपके पास 11 है और डी कितना है 8 - 11 8 माइनस डी कितना है 8 - 11 क्योंकि 8 - A1 होता है 8 - 11 कितना है -3 ठीक है। अब आप बताओ कि अब मैं चेक करूँ ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन कितना -150 ए कितना है 11 प्लस एन कितना है अब एन तो हमें निकालना चेक ये चेक करना है कि क्या ये n-1 इंटू डी कितना है हमारे पास डी देखो -3 -150 इसको इधर ले आओ मैं सीधे -11 इक्वल टू -3n और ये -3 इंटू -1 क्या हुआ प्लस का 3 अच्छा इसको माइनस में दिलाओ -161 और इधर -3 इक्वल टू -3n ठीक है। ये कितना बना -164 इक्वल टू -3n माइनस से माइनस कैंसिल ये n इक्वल टू आए 164/3 इसका मतलब ये मुझे लग रहा है कि ये टर्म इसमें नहीं आ रहा क्या है ये टर्म इसमें नहीं आ रहा 164/3n। इसका अगर ये टर्म चेक कैसे होगा अगर ये 150 वाट टर्म है जो मैंने चेक करना था कि सीरीज में आ रहा है अगर ये पूरा पूरा कट जाता इसका मतलब था कि ये ठीक है इसका कंडीशन है लेकिन ये पूरा पूरा कट रहा है इसका मतलब ये कंडीशन अप्लाई नहीं हुई ये कंडीशन ठीक है। इसका मतलब ये क्या है therefore -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी का टर्म नहीं है ठीक है। अगर ये पूरा पूरा क्या है इसमें नहीं कट कैंसिल हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11 टर्म 11 टर्म सबसे पहले हमेशा याद रखना 11 टर्म A11 हम इसे कैसे लिखते हैं 11 इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी ए एन इक्वल टू एन माइनस जब यहाँ पर n होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। अब इसने A11 बोला है कभी भी तो हमेशा याद रखें A प्लस 11 - 1 इंटू डी A11 इक्वल टू A प्लस 11 - 10D ठीक है। इसका मतलब आपके पास क्या कंडीशन दे रखी है फाइंड द 31st टर्म तो हमने निकालनी है ये तो फाइंड करनी है और हुज 11 टर्म इज 38 मतलब A प्लस 10D कितना है 11 टर्म कितना है A11 का मतलब 30 आपके पास कितना है 38 मतलब A प्लस 10D कितना है 38 ये आपको निकालना है। एंड 16 टर्म 16 मतलब A प्लस 15D आपके पास 73 है। अच्छा ये कितना है इसे दूसरी कंडीशन मान लो ये 73 और निकालना 31st टर्म। अब इन दोनों को मैं सॉल्व कर लूँ ठीक है मैं इनको क्या कर लो सॉल्व कर लेता हूँ A प्लस 10D इक्वल टू 38 और A प्लस 15D इक्वल टू 73 ए माइनस
ए, क्योंकि ये समान है एलिमिनेशन मेथड, आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक में। ये एलिमिनेशन मेथड क्या है, माइनस का 5d और ये कितना 5, ये माइनस का 35, क्योंकि इस माइनस का 73 प्लस 30 कितना, माइनस का 35, माइनस से माइनस कैंसिल, डी कितना है 35/5 कितना है 7, डी कितना है आपका 7। अब आप इनमें से एक इक्वेशन में किसी में भी पुट कर दो, डी कितना a प्लस 10d इक्वल टू 38। इसका मतलब आप डी क्या कर दो 7 पुट, a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38। ए कितना है 10 7 70, 38 माइनस 70। ए कितना है आपके पास 70 माइनस का 32। ए कितना है आपके पास माइनस का 32। ए आपके पास आया माइनस का 32, ठीक है। जब ए हमारे पास माइनस का 32 आ गया, डी कितना आया था, एक मिनट, डी 7 आया था, ए माइनस का 32। अब हमें क्या निकालना था 31st टर्म, ए 31st, मतलब ए 31 को हम कैसे लिखेंगे, ए प्लस 30d, यही ए माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी कितना है, डी हमारे पास 7, माइनस का 32 प्लस 7 0 0 7 3 21, इसका मतलब 210 माइनस 32 कितना बना, 8 9 में से 3 के 6 159, 168 168 168 नहीं 178, 10 में 2 178 हमारे पास ए 30% टर्म क्या है 178, ये आपका आंसर आ गया। तो हमने इसमें क्या निकालना सीखा कि ए 31st को हम क्या लिखते हैं ए प्लस 30d, डायरेक्ट हर बार हम ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी न लगा के ए 11 को जैसे हम ए प्लस 11 माइनस 1d को ए प्लस 10d लिखा, अगर ए 12 होगा तो ए प्लस 11d। आपको ऐसे करना, शॉर्टकट में 2 था, एलिमिनेशन मेथड लगा, इसमें भी आपका एलिमिनेशन मेथड लगा और आपका क्या हुआ क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 15 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। इसने बोला है कि के पी कंसिस्ट कितना करता है 50 टर्म करता है, ऑफ विच ए के पी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स कितने एन है 50, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। थर्ड का मतलब है ए प्लस 2d, पहले आप ऐसा लिख सकते हो कि A3 का मतलब आपको दे रखा है 12, मतलब A3 को कैसे लिखते हैं A प्लस 2d इक्वल टू 12, ठीक है। इसको आप पहली क्वेश्चन मान लो। एंड लास्ट टर्म इज एंड द लास्ट टर्म इज 106, लास्ट टर्म मतलब होता है an इक्वल टू 106। लेकिन आपको देखो एक कंडीशन दे रखी है, n भी दे रखा है, ये तो पहली क्वेश्चन मान ली, an की जगह मैं n की जगह 50 रख सकता हूँ, A50 इक्वल टू 106 भी दे रखा है, A50 106 हो गया ना, ये हो गया। अब इसका फॉर्मूला लगाओ, A50 इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 मतलब मतलब 49d, A50 को क्या लिखूंगा मैं A प्लस 49d। एक बार करके देखता हूँ आपको, A50 इक्वल टू A प्लस क्या 50 माइनस A प्लस n माइनस 1 में 50 माइनस 1 इंटू डी, ये हुआ A50 इक्वल टू A प्लस 49d हो गया वही, इसको याद रखना है। और A50 हमारे पास 106 है, 106 इक्वल टू A प्लस 49d, ये हुई सेकंड कंडीशन। फर्स्ट और सेकंड को क्या करो सॉल्व करो, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन को सॉल्व करो एलिमिनेशन मेथड से। कौन से मेथड से, एलिमिनेशन, जो क्वाड्रेटिक में चलता है। A प्लस 2d इक्वल टू 12 और A प्लस 49d इक्वल टू 106, क्या है 106। अच्छा, अब मैं इसको अगर सॉल्व करना चाहूँ तो मुझे कैसे सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड, माइनस कैंसर, माइनस ये है माइनस का 47d इक्वल टू ये माइनस 6 A 94 माइनस का 94 माइनस माइनस कैंसिल, d इक्वल टू 94/47, d कितना है आपका पास 2, 47 2 98 डी है। इसे किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, A प्लस 2d इक्वल टू है आपके पास 12 और d को पुट करो, A प्लस 2 इंटू डी कितना है 2 इक्वल टू 12, 2 2 4, A इक्वल टू 12 माइनस 4, A इक्वल टू आपके पास है 8, A कितना है 8। अब इसने पूछा था फाइंड द 29 टर्म, 29 टर्म को क्या लिखते हैं A29 मतलब A प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी, इसे ऐसे करते हैं A प्लस 28d हो गया है, इसे लिखना सीखना जरूर। A कितना है 8 प्लस 28 इंटू डी कितना है, और डी हमारे पास आया था 2,
8 + 28 हो जाए 56, 56 + 8 64। आपके पास कितना है 829 टर्म कितना है 64। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन आपके पास पुट अप हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द थर्ड एंड नाइन टर्म ऑफ एन ए पी आर 4 and -4। थर्ड मतलब A3, आपके पास कितना दे रखा है 4, और आपके पास A4, और नाइन्थ टर्म मतलब A9 कितना दे रखा है -4। ए थर्ड का मतलब है कि A+2D इक्वल टू दे रखा है 4, और A9 का मतलब A+8D इक्वल टू -4 रिस्पेक्टिव। विच टर्म ऑफ एन ए पी विच टर्म ऑफ एन ए पी 0। इसने बोला कौन सा टर्म क्या होगा 0। इसका मतलब है AN क्या होगा, ये पूछना चाह रहा है कि 0 कहाँ पर होगा, AN 0 कहाँ पर होगा। जिस टर्म के लिए पूछे, इसका मतलब कि पूरा कि उस टर्म के लिए 0 अभी तक कुछ हमारे पास नंबर दे रहा था कि इस बार बोला कि 0 कब होगा। ठीक है, पहले हम इन दो को ए और डी निकाल देते हैं इससे। अच्छा, ए इन दोनों को इक्वेशन को फर्स्ट सेकंड इक्वेशन इनको सॉल्व करो। A+2D इक्वल टू 4, A+8D इक्वल टू -4। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करना चाहूँ तो माइनस, वही एलिमिनेशन मेथड, माइनस और ये प्लस हो गया फिर। ठीक है, माइनस और प्लस, माइनस का 6D, और ये कितना हुआ +8, D इक्वल टू 8/6, मतलब 2 4 जा और 2 3 जा। हमारे पास ये कितना है, D कितना है। ठीक है, वैसे ठीक है, और आपके पास ये दे रखा है, और डी आई कितना -4/3 अब आपको बोला अगर ये 0 होगा, ये टर्म क्या है AN 0 होगा, तो आपको क्या निकालना है विच टर्म ऑफ एन निकालना है मतलब। ठीक है, AN अगर क्या होगा, AN इक्वल टू A+n-1 इंटू डी। AN अगर 0 होगा क्या होगा 0 होगा, तो A कितना आपके पास, A आपके पास आ रखा है, D पहले A में पुट करो तब आएगा आपके पास A कितना आएगा D -4/3 है। हो सकता है इस क्वेश्चन में मुझे हल्की सी क्वेरी गड़बड़ लग रही है, तो कुछ भी संख्या अगर गलत हुई तो आप पुट कर देना। लेकिन जो नंबर मेरे पास है मैं उस तरीके से कर रहा हूँ। A+2D, A+2 इंटू डी मतलब -4/3 इक्वल टू 4, A -8/3 इक्वल टू 4, A इक्वल टू 4 + 8/3 इक्वल टू 20/3, ए आई 20/3, और डी। थोड़ा सा गड़बड़ भी लग रहा है क्वेश्चन मुझे, तो जितना भी होगा शायद ए क्वेश्चन हो सकता है यहाँ। ठीक है, ए इतना है और डी ए है, तो ए मतलब 20/3 + n-1, n कितना है, n निकालना आपको -1 इंटू डी कितना है -4/3। ये 20/3 इक्वल टू 0 प्लस -4/3 + 4/3 4/3n। अब इन दोनों को जब मैं जोड़ूँ 24/3, ये होगा ना 24 दोनों का 3 और -4n/3। इसे भी इधर ले जाऊँ 4n/3 इक्वल टू 24/3, 4n/3, 3 से 3 कैंसिल, 4 6 जा 12, n इक्वल टू 6, n कितना है आपका 6 आया, कितना है 6 आया। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। क्वेश्चन नंबर 10, इसने बोला है इफ 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सिड 17 टर्म मतलब A17 टर्म ऑफ एन एपी, इस पर आपको रखना है, इसे बोलते हैं हमेशा लैंग्वेज प्रॉब्लम। इफ 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म, इससे 10th टर्म बाई 7, कितने से ज़्यादा, ये 17 टर्म इससे 10th टर्म से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको इधर लेके आओ, 17 माइनस 8n इक्वल टू 7। आप ऐसे भी पढ़ सकते हो कि इन दोनों का अंतर कितना है, 7 का अंतर है, क्योंकि इससे कितना ज़्यादा है 7 का। ठीक है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, A17 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A+16D और A10 को ब्रैकेट लगाओ, ये इसको क्या लिख सकते हो, A+9D इक्वल टू 7। A+16D माइनस, ये अंदर माइनस हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो -9D इक्वल टू 7। ए से ए कैंसिल, 16D माइनस 9D कितना 7D इक्वल टू 7, D इक्वल टू कितना है आपका 1, D 1 आया। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, D आपको पूछ रहा था कितना है, D आपका आया कितना है 1। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11,
विच टर्म ऑफ एन AP 3, 15, 27, 29 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। विच टर्म ऑफ एन AP मतलब टर्म AN पूछा है, कौन सी टर्म, ठीक है। विच टर्म, अच्छा N पूछा है, क्या पूछा है 11th में, N पूछा है कि कौन सी टर्म, टर्म पूछा ये वाला, हमेशा याद रखना लैंग्वेज इंपॉर्टेंट। विच टर्म N पूछा है, विच टर्म ऑफ एन AP 3, 15 इस वाले सीरीज में विल बी 132 मोर देन द 54 टर्म, कि जो 54 सबसे पहले हमें कितनी फोर्ट, कौन सी टर्म से ज़्यादा होगा 132, 54 टर्म। इसका मतलब इसका AN कितना है 54, कितना है AN कितना है इसका 54 है, ठीक है। और सबसे पहले हमें इससे सॉल्व कैसा करना पड़ेगा कि A54 से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। विच टर्म ऑफ एन AP, विच टर्म ऑफ एन AP इक्वल टू AN, विच टर्म ऑफ एन AP इक्वल टू 54 टर्म से कितनी A54 से कितना ज़्यादा है 132। अब AN तो AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, A54 A प्लस 53 D प्लस 132। अब A से A कैंसिल हो सकता है, इधर लाओगे N माइनस 1 इंटू एन डी माइनस एन D इक्वल टू 53D प्लस 132। अब मुझे बताओ इसमें A कितना है, A 3 है, D कितना है 12, A है 3 और D कितना है 15 माइनस 3 मतलब 12 का अंतर है। तो मैं यहाँ पर रख दूँ N इंटू इसे इधर तरफ ले जाओ, ठीक है। एन डी इक्वल टू 54 माइनस डी इधर में जाएगा तो 54D प्लस 132, एन डी मतलब 7N इक्वल टू 54 इंटू 54 इंटू डी कितना है डी हमारे पास है 12 प्लस 132, 7N इक्वल टू 12 4 48, 4 कैरी 12 5 60, 64 प्लस 132, 7N इक्वल टू 8 और 2 10, 8 टू 10, 4 7 1 8 और 6 1 7 7 से N इक्वल टू 780/7। ये है, यह हम अच्छा एक मिनट सॉरी 7N इक्वल टू गड़बड़ आ रही कहीं से, एक मिनट सॉरी ये डी कितना है 12 है हमारे पास, 12 कितना है डी कितना है 12 कितना है 12, एन इक्वल टू अपॉन 12 6 72, 12 6 72, 60 12 60, एन कितना है 65, एन कितना है 65। तो आपको अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पर्पज से, ठीक है। आपको क्या करना है हल्का सा लैंग्वेज प्रॉब्लम है, ठीक है। विच टर्म ऑफ एन AP कौन सी टर्म है वो जो क्या है वो इस सीरीज की, विच विल बी 132 मोर देन, इससे किस टर्म से, वो एक 1A54 से कितना 132 मोर है, वो कौन सी टर्म होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। ये बोल रहा है 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100। 2 AP हैं जिनके क्या है सेम कॉमन डिफरेंस है, क्या है कॉमन डिफरेंस सेम है। लेट फर्स्ट AP क्या है A1 और सेकंड AP क्या है A2, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस मान लो उनका, कॉमन डिफरेंस है D है D, ठीक है। इसने बोला 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। उनकी 100 टर्म में कितनी है A100 का मतलब है A1, दो टर्म है A1 पहले वाले के लिए A प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, ये 100 इक्वल टू क्या होगा A1 प्लस 99D, ये पहले कोई इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब मैं इसे A2 के लिए लूँगा, किसके लिए A2 के लिए लूँगा। अब A2 के लिए क्या होगी कंडीशन, A2 A100 के लिए A2 प्लस ये 100 माइनस ये भी 99D होगा, 100 माइनस 1 इंटू डी, ये सेकंड कंडीशन होगा, क्या होगा सेकंड कंडीशन, ठीक है। A100 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म, 1000 टर्म कितना होगा A1 के लिए, क्या है मैंने जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, 1000 टर्म A1 के लिए A1 प्लस 1000 माइनस 1 999D, थर्ड इक्वेशन। और 1000 का सेकंड टर्म के लिए A2 के लिए A2 प्लस 999 इंटू डी, ये फोर्थ इक्वेशन हो गया आपकी, ठीक है। अब अगर मैं इन्हें सब्ट्रैक्ट करूं
क्या करूँ, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूँ, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँ, क्या करूँ, सॉल्व करूँ मतलब, ठीक है। तो इसने क्या बोला है कि इनकी जो डिफरेंस है, क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100। इसका मतलब इनके डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस कितना है 100। A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D इक्वल टू कितना है 100। इसका मतलब है इससे A कैंसिल हो गया, A1 माइनस A2 इक्वल टू कितना है क्या 100, ठीक है। सेम इस थर्ड इक्वेशन फ्रॉम थर्ड और फोर्थ इक्वेशन क्या होगा, इनका डिफरेंस भी क्या, इसने बोला इनका डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ A1 प्लस 999D माइनस इससे सब्ट्रैक्ट करता हूँ फोर्थ इक्वेशन को A2 माइनस 999D इक्वल टू कितना होगा, इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो A1 माइनस A2 कितना होगा, ये भी कितना हो जाएगा, जितना A1 माइनस A2 होगा ये भी कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, कितना है द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म विल बी 1000 टर्म के उसमें भी कितना का अंतर आएगा, जितने का ये कितना है A1 माइनस A2 इक्वल 100, तो ये कितना है A1 माइनस A2 इक्वल टू 100। आसान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजल बाय 7। इजी क्वेश्चन है। 3 डिजिट नंबर शुरू कहाँ से होते हैं, 3 डिजिट नंबर 100 से, पहला 100, लेकिन आपको सबसे पहले कौन सा नंबर ढूंढना है, जो 3 डिजिट नंबर डिविजिबल होगा किससे 7 से। और 101 102 सबसे पहला नंबर जो 3 डिजिट है 105 है, जो पहले डिजिट डिविजल होता है 7 से। 105 के बाद होगा 112, ऐसे ऐसे सीरीज चलेगी। अब लास्ट होता है 1000 चेक करो, 999 चेक करो, ये 200, ये हो रहा है 294, जो लास्ट डिजिट है 3 डिजिट नंबर जो किससे डिविजल हो रहा है, जो 7 से 994 जो किससे डिविजल हो रहा है 1000 से। आप चेक कर लेना, डिवाइड कर देना, नहीं कट रहे सारे। तो ए कितना हो गया 105, डी कितना हो गया 7, और ए एन कितना हो गया 994। हाउ मेनी टर्म, एन निकालना है, ठीक है। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना है 994 जो लास्ट टर्म था जिससे डिविजल होगा, ए कितना है 105 प्लस एन निकालना है, एन माइनस वन इंटू डी कितना 7। 994 इक्वल टू 105 प्लस 7 एन माइनस 7। इसे करो 994 105 में से 98 प्लस 7 एन, इसे इधर माइनस मिलाओ, 994 माइनस 98 इक्वल टू 7 एन, इसे घटाओगे 94 से ये 896 इक्वल टू 7 एन, एन इक्वल टू 896 अपॉन 7, 7 1 जा 7 1 9 7 2 जा 14, 7 1 7 1 7 2 जा 14 5 6 7 8 जा 56, एन कितना है 128, जिसका पूछा था कितने नंबर है 128 वैसे 3 डिजिट नंबर है जो 7 से क्या हो रहे हैं डिविजुअल हो रहे हैं, कितने जो 7 से डिविजुअल हो रहे हैं। सबसे पहले आपने क्या करना 3 डिजिट नंबर का पहला वो लिखना है जो डिविजुअल है। स्टार्टिंग तो 100 से, लेकिन आपको 100 नहीं कट रहा, 101 नहीं कट रहा, 102 नहीं कट रहा, 103 104 105 पहला है, और फिर 1000 से नीचे ना 1000 कट रहा है ना 999 उसके बाद सबसे लास्ट टर्म ही है। इसके बाद सिर्फ आपको सिर्फ इतना सा फाइंड करना था। अब आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा, अब आपका क्वेश्चन नंबर है 14। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई इन बिटवीन 10 एंड 250। ये बोल रहा है कि कितने मल्टीपल है 4 के जो किसके बीच में लाई करते हैं 10 और 250। और 10 क्या डिवाइड है 4 से, नहीं 11 है, नहीं 12 है, 12 होगा 16 होगा 20 होगा, ऐसे ऐसे। अब देखो 250 जाता है, नहीं जाता है। इसके 4 की डिजिटलिटी कैसे चेक करते हैं, लास्ट के डिजिट जब चेक होते हैं 49 नहीं होता 48, हाँ 248 जब लास्ट के 2 डिजिट डिविजल होते हैं 4 से, इसका मतलब है कि ये डिविजल है 4 से, ठीक है। ये ऐसी सीरीज बन गई, इसका मतलब ए कितना है 12 है, डी कितना है 16 माइनस 12 कितना हो गया 4, और ए एन कितना है, ए एन लास्ट टर्म 248 है, लास्ट टर्म कितना है 248। अब आपको निकालना एन, सिंपल सीधी बात है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए एन कितना है 248 दे रखा है, ए कितना है 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मतलब एन तो आपको निकालना -1 इंटू डी कितना है 4। तो इसे इधर सीधे ले जाओ, 236 इक्वल टू 4n माइनस 4, इसे फिर इधर लाओ 240 इक्वल टू 4n, n इक्वल टू 240 अपॉन 46, n कितना है आपका 60। इसका मतलब 60 वो टर्म है जो 10 और 250 के बीच में है, और
4 के मल्टीपल में आते हैं। तो आपको जब इनके बीच में बोला है तो 10 आगे देखना है कि पहला 4 डिजिट से कौन कंप्लीट क्या कर रहा है, डिविजन हो रहा है। 250 हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसके पीछे पीछे आते रहो, वो लास्ट टर्म होगा, ए एन होगा और ए होगा और यहाँ से सीरीज चलेगी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 पे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द एन टर्म ऑफ ए पी 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 इक्वल। इसने बोला किस वैल्यू ऑफ एन के लिए ये सब टर्म क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, किस वैल्यू के लिए। पहले हमारे पास क्या है, पहली सीरीज जो है 63, 65 और 67 है। अब इसमें ए क्या है, 63 है, और डी क्या है, 2 है, 65 माइनस 63 2 है। ठीक है, ये ऐसी सीरीज है। अच्छा, इसने बोला व्हाट वैल्यू ऑफ एन, व्हाट वैल्यू ऑफ एन, और ये दूसरी सीरीज है 3, 10 और 17। इसमें ए कितना है 3 और डी कितना है 10 माइनस 3 7। ठीक है, अगर मैं पहले वाले के लिए निकालना चाहूँ ए एन क्या होगा इसके लिए, ए एन इक्वल टू अगर मैं इसके लिए ए एन निकालूँ तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन इक्वल टू ए प्लस ए कितना है 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 2। ए एन इक्वल टू 63 प्लस 2 एन माइनस 2 ए एन। अब इसका ए एन निकालूँ अगर मैं, ए प्लस ए कितना है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 7। तो ए एन इक्वल टू कितना आएगा 3 प्लस 7 एन माइनस 7। अब इन दोनों के लिए ये दोनों सेम कब होंगे, ये दोनों सेम होंगे इसका इन दो वैल्यू। तो मैं से 63 माइनस 2 कितना हुआ 61 प्लस 2 एन, और ये दोनों 7 एन और 3 माइनस 7 माइनस का 4 कब सेम होंगे। इसे इधर ले जाओ एन इक्वल टू, और इसे इधर ले आओ 61 प्लस 5 ये कितना होगा 65, कितना 65, एन इक्वल टू 65। तो ये एन आपका कितना है, एक मिनट हमने सॉल्व करा, कहीं गलती तो नहीं है, एक मिनट अच्छा 61 प्लस 2 एन है, ए है 2 एन। ठीक है, 61 इधर लाओगे तो 65 और ये उधर जाएगा 2 एन माइनस में, तो कितना 5 एन। एन कितना है 65/5, 5 मतलब 13। आपके पास एन कितना है 13 टर्म, कितना है 13 टर्म, जो आपने निकाला था वो क्या था 13। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द ए पी हुज थर्ड टर्म इज 16, हुज थर्ड टर्म इज 16, मतलब ए प्लस 2d कितना है आपके पास 16 है। फर्स्ट इक्वेशन मान लो। एंड 7th वो ए पी सीरीज निकालनी है। 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाय 12। 7 टर्म मतलब ए 7 टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाय कितना 12, मतलब ए प्लस 6d इक्वल टू ए प्लस 4d से कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है। ए से ए कैंसिल है, इधर लेके आओ, ये बढ़ना 2d इक्वल टू 12, d इक्वल टू कितना है 6, 2 6 12, तो कितना है 6। अब हमें सीरीज निकालनी है डी, इसमें पुट करो, इस वाली इक्वेशन में पुट करो, a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 12। ठीक है, और a प्लस 2 12 इक्वल टू 12, a इक्वल टू 0। वैसे ओके, ए प्लस 2d इक्वल टू 16 ये कितना है 16, और ये 12 a प्लस 12 इक्वल टू 16 माइनस 12 ये कितना है 4, ये कितना है 4। एक कैलकुलेशन देखनी पड़ती। तो जल्दीबाजी में क्या होगा, आपका बोर्ड का रिवीजन है, आपको एक ही रिवाइज में क्या मिल जाएगा, पूरे बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। कैलकुलेशन फास्ट होगी तो आपकी छोटी छोटी गलतियाँ रहेंगी, आती रहेंगी। ठीक है, ए कितना है 4, ए जब 4 आया तो डी निकालो, इसमें डी कितना है ए प्लस 2d इक्वल टू 16 है, ए कितना है 4, तो प्लस 2d इक्वल टू 16, 2d इक्वल टू 16 माइनस 4 12, और d इक्वल टू कितना है, अरे डी 6, अच्छा डी तो हमने पहले निकाल दिया, सॉरी डी 6 है, ए 4 है, ए पहले टर्म है 4, उसके बाद 6 का अंतर है 10, उसके बाद कितना 10 6 का अंतर है 16, 4 10 16, ये आपकी क्या रिमाइंडर ए पी सीरीज, इसमें क्या था पूछा गया था आपसे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोला फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ, जब कभी भी बोले फ्रॉम द लास्ट टर्म,
फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। इसमें अगर ये सीरीज क्या है 3, 8, 13 टू 53, इसका मतलब जो लास्ट टर्म से बोले तो ये कौन सी हो गई आपके पास ए। और डी कैसे निकालना पड़ेगा, अभी तक हम जब यहाँ से शुरू करते हैं तो इसमें से इसे घटाते हैं, और डी जब लास्ट से शुरू किया जाए तो इसका मतलब इससे इसे घटाना है। डी कितना है 3 - 8, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब डी बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इस तरफ से इधर, अरे क्या हो गई ए हो गई, जो अभी तक क्या थी ए एन थी। ठीक है, अब आपको 20 टर्म निकालना है। A20 टर्म इक्वल टू ए प्लस A20 मतलब ए प्लस 90 डी। A20 इक्वल टू आपको ए कितना है आपके पास, ये है 253 प्लस 19 डी, 19 इंटू -5, 253 - 95, 253 253 और 95, 13 - 5 कितना बचा 8, और ये 14 में से 5 और 14 में से 9 गए 5, 158, कितना है 158, कितना है 820 टर्म आएगा 158। ठीक है, इसने बोला था जो लास्ट टर्म से बोले तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहला बन जाता है, और सीरीज को जो डी निकालते हैं वो पहले से इस तरफ घटाते हैं, और इधर से जाते तो दूसरे से पहला, और इधर तरफ से पहले से दूसरा। ठीक है, यही सीखना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ द फोर्थ एंड द एट टर्म ऑफ एन एपी इज, द सम ऑफ ए फोर्थ और ए एट्थ टर्म का सम कितना है 24 है, और दूसरा दे रखा है एंड सम ए सिक्स्थ एंड 10th टर्म प्लस ए 10th कितना दे रखा है 44। अच्छा मुझे बताओ A4 को क्या लिख सकते हैं, A+3D लिख सकता हूँ। A8 को क्या लिखा है A+7D इक्वल टू 24। इसको क्या लिख सकता हूँ A6 को A+5D। A10 को क्या लिख सकता हूँ A+9D इक्वल टू 44। 2A प्लस 10D इक्वल टू 24, पहली इक्वेशन बना दो। 2A प्लस 14D इक्वल टू 44 बना दो, दूसरी इक्वेशन बना दो, इन दोनों को सॉल्व कर दो। 2A प्लस 14D इक्वल टू 44, A 44 था, इन दोनों का एलिमिनेशन में सॉल्व करो, ये हो गया ये माइनस का 4D, और ये माइनस का 44, 4 0 4 में 2 माइनस का 20, माइनस से माइनस का आंसर D इक्वल टू 20/4 मतलब 5 आ गया आपका। ठीक है, D आ गया 5। अब इसे पहली इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में पुट करो, 2A प्लस 10D इक्वल टू 24, और D 2A प्लस 10 इंटू D मतलब 5 इक्वल टू 24, 2A 24 और 10 5 50, उधर तरफ ले जाओ -50, 50 24 26 माइनस का 2A इक्वल टू माइनस का 26, A 2A इक्वल टू माइनस का 26, A इक्वल टू माइनस का 13, A कितना है माइनस का 13, A कितना है माइनस का, जब हमने A सॉल्व करा A है माइनस का 13, और D कितना है माइनस का और D कितना है 5। जब A माइनस का 13 है तो D प्लस जोड़ उसके साथ कितना बनेगा, कितनी तरफ आएगा कितने का -8, और इसके साथ और क्या करो जो D है 5 कितना आएगा -3, कितना -3। ऐसे ये सीरीज कैसे कैसे चलती रहेगी, ये ऐसे ऐसे सीरीज इसके साथ जुड़ती रहेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन आपको जरूर देखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और 20 लास्ट। सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच है। इसकी जो सैलरी थी वो थी 1995 में 5000, क्या थी 5000, लेकिन इंक्रीमेंट कितना का था 200 रुपये का। पहले था 5000 रुपये इसकी सैलरी, इंक्रीमेंट 200 का था मतलब 5200 रुपये इसकी ऐसी बन रही। तो उसके बाद क्या बनती 54, ऐसी सीरीज बन जाती है इसकी, पैसे जो बढ़त लेता है इतनी बनती। ठीक है, अगर इतनी भी, इसका मतलब ए कितना था 5000 और डी कितना था 200 रुपये, यही था। और इसने बोला कि इन विच ईयर डिड इज इनकम रीच 7000, इसका मतलब ए एन कितना है, कब इसकी इनकम 7000 बनेगी, किस साल में, मतलब एन तो पूछा हुआ है, हमें निकालना कितना है एन निकालना है, और ए एन कितना है कि जब 7000 कब बनेगी, मतलब वो ए एन पहले ही दे रखा है, लास्ट में मतलब दे रखा है 7000। इसको ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन दे रखा है 7000 और ए कितना है 5000 प्लस एन माइनस 1, एन अब निकालना है 1 इंटू डी कितना है 200। इस 7000 में से 5000 इधर ले आओ, 2000 इक्वल टू 200 एन माइनस 200, इसे इधर जोड़ के लाओ, 2200 रुपये इक्वल टू 200 एन, एन इक्वल टू आया 2200 अपॉन 200, ये 2 एन 2 इक्वल टू 11, एन आया 11वें साल,
उसकी जो तनख्वाह बढ़ेगी 1995 में, पहले उसकी तनख्वाह 5,000 रुपये थी, 7,000 रुपये कब होगी, मतलब AN 7,000 रहता है, फर्स्ट तनख्वाह एक कह रही थी, पहली तनख्वाह 5,000, तो अब वो तनख्वाह 11 साल बाद इतनी तनख्वाह बन जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, इसने बोला रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। पहले हफ्ते में रामकली क्या करती है, 5 रुपये बचाती है साल के पहले हफ्ते में, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग 1.7। उसके बाद क्या करती है, ₹1.75 बचाती है। ठीक है, और लास्ट में हर वीकली सेविंग इज इतना, और इन द nth वीक मतलब AN 20.75 है। अब रामकली सेठ पहले हफ्ते 5, मतलब A5, उसके बाद सीरीज कितना इंक्रीमेंट, वीकली इंक्रीमेंट कितना है 1.75, मतलब दूसरी बार कितना होगा 6.75, कितना होगा 6.75 होगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे चलते रहेगा। D मतलब 1.75 आ गया, D कितना आ गया 1.75। अच्छा ये है। अब बताओ मुझे, इसने निकालना क्या है कि ये बोल रही है कि इधर फाइंड n निकाला, फिर वही AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। AN कितना है 20.75 इक्वल टू A कितना है आपके पास 5 प्लस n-1 इंटू डी कितना है 1.75। 20.75 इसे माइनस में लिया इधर, -5 इधर इक्वल टू 1.75 n-1.75। ठीक है, इसे घटाओगे आप 5 अगर मैं घटाना चाहूँ 5 7 10 में 15.75 अब प्लस 1.75, इसे इधर तरफ ले आओ, इसका टू 1.75 n। अगर इसे जोड़ना चाहो 5 5 10 7 14 15 5 4 6 7 17.50 इक्वल टू 1.75 n। n आएगा 17.50 अपॉन 1.75। अब n बताओ, जब मैं 2 डिजिट इधर ले जाऊंगा तो ये इधर ये बन रहा 1750/175, इसका इंटू 10 टाइम। n कितना आ रहा है 10, इसका मतलब n कितना है 10। n इज जो आपने फाइंड करना था, n कितना है 10। ठीक है, थैंक यू क्लास। इसके बाद 5.3 जब भी कराएंगे, पर बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट।